शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में शत शत प्रणाम गुरुजी। पहले तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, हमें आप अपनी शरण में लेने का, हर उस मुश्किल घड़ी का, हर उस मुश्किल समय का गुरुजी जिसमें आपने हमें संभाला, हमें इतनी शक्ति दी, हमारे अंग संग रहे कि हम उस समय को आराम से आपके साथ उस समय से निकल सके। तो आज मैं अपने गुरुजी के साथ जर्नी शेयर करती हूँ। हमें गुरुजी के बारे में पता थोड़ा पहले था, लेकिन कोई ऐसे उस टाइम माना नहीं कि कौन गुरु, आज के जमाने में गुरु को कौन मानता है। लेकिन एक्चुअल गुरुजी के बारे में पता चला 2009 में, जब हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने हमें गुरुजी के सत्संग पे बुलाया। अक्टूबर का महीना था। गुरुजी के आने से पहले मैं बुद्धिज्म चांटिंग में थी और मुझे लगता था कि ये बुद्धिज्म चांटिंग से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन जब ये मैं फर्स्ट टाइम हमने सत्संग अटेंड करा और जैसे ही मैंने हॉल में एंटर करा और सामने गुरुजी का स्वरूप देखा, बहुत सुंदर, एक अलग सा ऑरा गुरुजी का, गद्दी थी और इतनी सुंदर डेकोरेशन, एक अलग सी, एक पूरे वातावरण में बड़ी अलग सी एक खुशबू सी थी। बड़ा अच्छा लगा, जाके बैठे और बैठ के जैसे ही हमने वहां पे शब्द चल रहे थे और लाइव शब्द हो रहे थे और पहला शब्द जैसे ही एंटर करा, वहां पे अनिल हंसराज जी शब्द बोल रहे थे और पहला शब्द उन्होंने जो बोला, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा भगवंत। बड़ा ही सुंदर शब्द, ऐसे लगा कि पता नहीं मैं कब से इस शब्द को सुनती आ रही हूँ और हालांकि ये शब्द कभी पहले मैंने सुना नहीं था और इतना एक खो गई। और उसके बाद उस सत्संग में पहली बारी चाय नहीं, हमने चाय प्रसाद पी, लंगर नहीं लंगर प्रसाद किया, सत्संग सुने, नीरू सहगल आंटी का, नारंग अंकल का, और बड़े सत्संग सुने और बड़ा अच्छा भी लगा। और जब हम सत्संग से निकले, गुरुजी का स्वरूप मिला, वो भी रखा। लेकिन बाहर आते ही मुझे लगा कि ठीक है, हम गए थे बट कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन बैठा नहीं। हालांकि मेरे अंकल वो गाड़ी में बैठते ही बोले कि जिंदगी में गुरु का होना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि मुझे गुरु मिल गया है। तब भी मैंने कुछ नजरअंदाज किया, ठीक है। घर आए, गुरुजी का स्वरूप हमने अपने नया घर शिफ्ट करा था, लॉबी में रखा। थोड़े दिन वो स्वरूप वहीं उस लॉबी में पड़ा रहा। पर कहते हैं ना, गुरुजी अपना स्थान चुन लेते हैं। वो लॉबी में पड़ा रहा स्वरूप थोड़ी देर और आते जाते 5-7 दिन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, क्योंकि उनका ऑरा इतना ज्यादा था। फिर थोड़े दिनों बाद मैंने सोचा, जब हम इन गुरुजी को मानते ही नहीं है तो फिर हम इनका स्वरूप भी क्यों रखें, और मैंने वो स्वरूप तय करके फोल्ड करके अंदर अलमारी में रख दिया। लेकिन गुरुजी हमारे जिंदगी में आ चुके थे। उसके बाद हम एक उदयपुर अपने बेटे को जब छोड़ने गए और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गुरुजी ने बचाया। तब याद आया, ओहो गुरुजी तो हमारे पास आ चुके हैं, ये गुरुजी ही थे जिन्होंने हमें उस एक्सीडेंट से बचाया। इसके बाद गुरुजी का स्वरूप आ गया और हमारी ब्यूटीफुल जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। सो शुक्राना जिन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा, शालिनी खेरा आंटी, रवि ग्रोवर आंटी, उन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा। उसके बाद सत्संग जब अटेंड करा तो हमें पता चला कि अब गुरुजी हमारी जिंदगी में आ चुके हैं और हमारी ब्यूटीफुल जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो चुकी है। हमने मंदिर जाना शुरू करा। पहले तो हम एवरी मंडे मंदिर जाना शुरू करा हमने, और लेकिन मंदिर भी जाना, क्योंकि अंकल गुरुजी के साथ जुड़ चुके थे, मैं भी चली जाती थी साथ, लेकिन एक कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं हुआ था। अभी हमें जाते 1-1.5 महीना ही हुआ था कि मंदिर में गए और जिन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा था बोले, आंटी मुझे अंदर से आवाज आ रही है, आप सत्संग करें घर पे। ऐसे अभी तो हमें गुरुजी के पास आते 1 महीना भी नहीं हुआ और हमें सत्संग के बारे में कुछ नहीं मालूम, हम कैसे करेंगे। कहते नहीं नहीं आंटी आप करिए, बहुत ऐसे अंदर से गुरुजी आवाज दे रहे हैं कि आपने सत्संग करना है। खैर जी, हमने सत्संग अरेंज करा, सत्संग करवाया, उन्होंने अपने चोला बनाया, और लेकिन हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। अब जो स्वरूप मिला था वो ढूंढूं, वो मिले ना। तो आई टोल्ड माय अंकल की गुरुजी का स्वरूप नहीं है, आप स्वरूप लेके आइए। तो अंकल गए, स्वरूप लेके आए, और वही स्वरूप जो हमें पहली बारी सत्संग में गुरुजी का स्वरूप मिला था, सेम स्वरूप गुरुजी का आया। जब उनको भी नहीं बता तो उन्होंने जाके बोला स्वरूप दे दो। अंकल ने स्वरूप दे दिया जिनसे भी लेने गए, और वो स्वरूप आके हमने वहीं आके सत्संग हुआ जहां पर पहले आते ही गुरुजी का स्वरूप रखा था, वही जगह पर आकर सेम स्वरूप गुरुजी का लगा और सत्संग हुआ। और इतना सुंदर सत्संग, पूरे घर में एक महक उठा गुलाब की खुशबू से। उस दिन सत्संग हमारा 2-2:30 बजे तक संगत बैठी रही, सत्संग करती रही, और इतना गुरुजी की प्रेजेंस सबको लगी, और वो खुशबू गुरुजी की कितने दिन तक हमारे घर से आती रही। और इतना
सब कुछ बहुत अच्छा सा लगना शुरू हो गया। जैसे कि मैंने बताया, गुरुजी के आने के पहले मैं बुद्धिज्म चांटिंग में थी और मुझे लगता था कि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। अब जब गुरुजी के पास आना शुरू करा तो धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये चांटिंग छोड़नी है। लेकिन अब छोड़ने का भी है कि ये छोड़ो तो जो जो बुद्धिज्म वाले लोग होते हैं वो आके बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं कि आपने ये क्यों, जो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप अपने बुरे कर्म क्रिएट कर रहे हो। सो आई लेफ्ट इट टू गुरुजी। ऐसे गुरुजी अगर आपने छुड़वाना है तो आप अपने आप छोड़ो। तो उनका एक होता है जो जिसके आगे बैठ के आप चांट करते हो वो वापस करना होता है। तो ऐसे गुरुजी अब ये वापस भी, मैं ये भी नहीं रखूंगी, अब ये वापस करना है। तो एंड आई वाज डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफ माय एरिया। खैर, तो जो मैंने फोन करा, जो लेने आए सत्संग, उन्होंने आते ही गुरुजी का स्वरूप देखा हमारे घर में तो बोला, आप एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी के पास जाते हो? बोला हाँ जी। तो सर अच्छा, इनके पास मैं भी गई हुई हूँ, मेरी एक फ्रेंड मुझे लेके गई थी और इन्होंने मुझे बोला कि आप तू बड़ी चंगी कुड़ी है तो तू आंधी रही। कहते लेकिन शायद मेरी डेस्टिनी नहीं थी उनके पास जाने की, मेरी डेस्टिनी बुद्धिज्म में थी। बट यू आर गोइंग टू अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, गुरुजी ब्लेस यू। और मैं हैरान देखती रह गई कि मैं सोच रही थी कि ये आके मुझे इतना कुछ सुनाएंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि कह के गए गुरुजी ब्लेस यू और आप जहां जा रहे हैं आप वहां जाते रहिए। इसके बाद धीरे धीरे गुरुजी के साथ मेरा थोड़ा सा लगाव शुरू हुआ। लेकिन गुरुजी के पास आने के बाद, शायद वो कहते हैं ना कि गुरुजी बुलाते हैं जब उनको लगता है कि हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं या कुछ है। तो उस टाइम गुरुजी के आने के बाद अंकल बीमार हो गए। वो अंकल ठीक हुए तो फिर दोबारा फिर उनकी हार्ट की प्रॉब्लम हुई और फिर उनके फाइनेंसेस हमारे बहुत खराब होने शुरू हो गए। बेटी को बाहर भेजा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई और मुझे हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई एक प्रॉब्लम। तो मैं गुरुजी को बोलती ऐसे, गुरुजी हम आपके पास आए हैं और जब भी मैं सत्संग पे जाऊं, शुक्राने के सत्संग, शुक्राना का शब्द सुनूं, तो मैं हमेशा एक ही बात कहती थी, गुरुजी आप हो, आप हमेशा आपने हमें संभाला है, लेकिन फिर भी जब आपके शुक्राना का शब्द चलता है, सब लोग शुक्राना करते हैं, मैं भी शुक्राना करती हूँ, लेकिन जो मुझे अंदर से शुक्राना करना चाहिए मैं वो शुक्राना आपका नहीं कर पाती हूँ। क्यों नहीं कर पाती मुझे नहीं पता, शायद ये जो प्रॉब्लम्स है इतनी दी हुई इसकी वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तो आप मुझे शुक्राना कैसे करूं मैं आपका, आप मुझे शुक्राना सिखाओ, आपका शुक्राना मैं करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने मुझे अपना शुक्राना करना भी सिखाया। बिटिया की शादी, हमारे पास फाइनेंसेस बहुत 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 कम थे और हमें नहीं पता था कि हम शादी कैसे करेंगे, लेकिन गुरुजी ने उसकी शादी भी एक ड्रीम वेडिंग कराई। कहाँ से कराया, कैसे कराया, हमें आज तक हम सोचते हैं कि उस टाइम वो सब कहाँ से आया, हमें नहीं पता। हमारे साथ संगत आके खड़ी हुई, कहाँ से गुरुजी ने म्यूचुअल फंड जो कब से अंदर पड़े थे, हमें भूले पड़े थे, वो निकाले, किसने क्या साथ दिया, सब ने। सत्संग में हमेशा मेरे मन में था कि गुरुजी कभी मेरे पास बहुत कभी पैसा होगा तो आपका सत्संग ना मैं 5 स्टार में कराऊंगी। वो बिटिया की शादी ने गुरुजी सत्संग भी अपना 5 स्टार में कराया, वो भी कैसे कराया ये गुरुजी जानते, हम नहीं जानते। लेकिन गुरुजी ने हर पल हर क्षण हमारे साथ रहे। वो पूरी शादी में उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी प्रेजेंस सबको फील हुई। इतनी सुंदर शादी की, बाद में भी सब मुझे बोलते रहे कि इसकी शादी तो बहुत ड्रीम वेडिंग थी, इतनी सुंदर, जो जो मैं करना चाहती थी गुरुजी ने वो हर काम मेरा करवाया उस शादी में। जो मेरी इच्छाएं थी, जैसा मैं करना चाहती थी गुरुजी ने वैसा ही करवाया। और तब मुझे समझ आया गुरुजी का शुक्राना करना कि गुरुजी आप हो गुरुजी की आप। और तब से मेरे मन में अब मुझे लगता है कि शायद मैं जो शुक्राना भी गुरुजी का करती हूँ, वो शुक्राना भी एक वर्ड बहुत थोड़ा है गुरुजी के लिए, बहुत छोटा शब्द है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। बच्चों, और सबसे बड़ी बात, ब्यूटीफुल बात कि गुरुजी ने बच्चों को अपने साथ जोड़ा। मेरा बेटा जो हमेशा अब वो मेरा वही बेटा जो किसी चीज को मानता नहीं था, अब वो गाड़ी में बैठता है, पहले बैठते उसकी गाड़ी में पहले गुरुजी के शब्द चलते हैं, तब वो कहीं जाता। गुरुजी ने उसको अपने मंदिर में सेवा भी कराई, उसने सेवा भी करी। तो ये सब गुरुजी ही कराने वाले। आज बच्चों की कोई चिंता नहीं है, वो रात को लेट आए जब आए, मुझे पता है गुरुजी हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। बेटी बाहर थी तब भी मैं कहती थी गुरुजी मैं नहीं हूँ वहां पे, वहां भी उसके माँ बाप सब मित्र सब, आप उसी को, आपने उसकी रक्षा करनी। और गुरुजी ने हर पल उस बच्चे की भी रक्षा करी, हर पल उसे संभाला। सो हर अंग संग हमेशा ही गुरुजी हमारे साथ हैं। सो अब मैं एक छोटा सा सत्संग अपना करूंगी कि कैसे गुरुजी अपनी सेवा का, कि गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया कि गुरु की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। जो गुरु सेवा कराए वो सेवा
गुरुजी कराते हैं और छोटा बड़ी कोई सेवा नहीं होती। ऐसे ही एक बारी बड़े मंदिर में जब बड़े फंक्शन पे हमें गुरुजी के साथ आते हुए 2-3 साल हुए थे, तो मेरा मन करा बड़े मंदिर में कि मैंने फंक्शन में सेवा करनी है। तो मैंने उस टाइम जो कोऑर्डिनेटर अंकल थे, मैंने कहा अंकल मुझे ना कोई सेवा मिलेगी, सेवा करनी है। तो अंकल ने बोला नहीं नहीं, सेवा तो सब खत्म हो गई है, हाँ एक सेवा है, अगर आपने बाथरूम सेवा करनी है तो आप वो बाथरूम में आंटी हैं, आप उनसे जाके मिल लीजिए और आप अपने आप सेवा कीजिए। उसी टाइम एकदम मेरे मन में आया, बाथरूम सेवा, गुरुजी मैं बाथरूम में जाके सेवा करूंगी, नहीं 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 नहीं, मैं वहां सेवा नहीं करूंगी। ऐसा सोच के मैं नीचे, तब बेसमेंट में लंगर होता था, अभी हमारी सेवा में टाइम था, हम आके मैं नीचे बैठ गई और मन में आ रहा है कि गुरुजी वॉशरूम सेवा करूं। इतने में एक आंटी मेरे पास आके बैठी, आके मुझे कहती है आंटी कोई सेवा, मेरा मन कर रहा है, बड़े फंक्शन इसमें कोई सेवा है, कोई सेवा मिल जाएगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ, अभी अंकल ने बोला है कि वॉशरूम में सेवा है, आपने करनी है तो आप जाके वहां कीजिए। तो वो आंटी कहती अच्छा वाह, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक, जो भी सेवा आपकी हो गुरुजी। सर माथे पे, हाँ जी आंटी, मैं अभी जाके अंकल को बोल के अपना नाम लिखवाती हूँ। और मैं उस टाइम मुझे लगा कि मैं कहाँ चली जाऊं, मैं जिस सेवा को इतना कह रही कि मैं वो सेवा करूंगी और वो आंटी इतने प्यार से वो सेवा करने को तैयार है। बड़ी शर्म आई मुझे अपने आप पर। और यही नहीं, थोड़ी उसी टाइम ये गुरुजी ने भी मुझे समझाया, उसी टाइम मंदिर में शब्द शुरू हो गया, गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी महासहाय। और मुझे लगा कि ये धरती फट जाए, मैं उसमें चली जाऊं कि गुरुजी, बड़ी माफिया मांगी, गुरुजी आई एम सॉरी कि आपकी वाकई कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं, सेवा सब सेवा गुरुजी की सेवा है। और मैंने उसी टाइम जाके अपना नाम लिखवाया और वो सेवा करी। तो गुरुजी ने अपनी सेवा बख्शी। तब से वैसे तो गुरुजी ने जब से मंदिर में जाना शुरू करा, गुरुजी की बड़ी मेहर हुई। मंदिर जाते ही उन्होंने हर मंडे और हर थर्सडे को अपनी सेवा में लगाया और अभी तक गुरुजी अपनी सेवा कराते हैं। बहुत अच्छा लगता है सेवा करना गुरुजी की। तो संगत जी, जो सेवा गुरु दे वो सेवा कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं। गुरुजी की कोई भी सेवा हो वो सर माथे पर। गुरुजी हर जगह मौजूद है, चाहे वो सत्संग हो, मंदिर हो, गुरुजी की प्रेजेंस हमेशा होती है और वो आपके थॉट्स पढ़ते हैं अगर आप बैठे होते हो। एक बारी मैं सत्संग में बैठी हुई थी और शब्द चला, गल्ले जोग ना होवे। मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी शब्द तो बड़ा सुंदर है पर मुझे इसका मतलब ही नहीं समझ आता, पर चलो आप कहते हो मतलब समझने के लिए किसने बोला है, शब्द सुना अच्छा है तो मैं सुनती हूँ। इतने में जब सत्संग शब्द खत्म हो गए और सत्संग शुरू हुआ तो नारंग अंकल उठे सत्संग करने के लिए। तो उन्होंने पहली लाइन ये बोली, आज एक सत्संग में शब्द चला, गल्ले जोग ना हुए, और उन्होंने उस शब्द का पूरा मीनिंग बता दिया। और मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ कि गुरुजी ये शब्द, मैं अभी आपको कह रही थी मुझे शब्द समझ नहीं आता, मुझे इसका मतलब नहीं पता, और पूरा शब्द का मतलब अंकल ने समझा दिया। सो हर पल हर क्षण मंदिर में बैठे होते हैं, कुछ मन में ध्यान आता है, कोई शब्द आता है और अगला शब्द वही चल जाता है। ये गुरुजी हाँ हमारे माइंड पढ़ते हैं, हमारे थॉट्स पढ़ते हैं और उसी क्षण आपको उसका जवाब दे देते हैं। एक छोटा सा सत्संग मैं अपना करूंगी, ये लास्ट टू लास्ट ईयर का सत्संग है, गुरु पूर्णिमा का। मेरे राइट पैर में पीछे एक हड्डी सी बढ़ जाने के कारण मैं थोड़ा सा पैर बैठ जाती हूँ, तो जब उठती थी तो थोड़ा लंगड़ा के चलती थी और सीधा नहीं चल पाती थी। और सब बोलते थे कि बस करो आंटी, आप कैसा नहीं देखा जाता, गुरुजी को बोलो आप ठीक है। मैंने कहा हाँ वो उनकी मर्जी है, उन्होंने जब करना होएगा। तो काफी देर तक मेरी ये प्रॉब्लम रही और एक दिन मैं मंडे सेवा पे, सुबह हम जाते हैं, मैं मंडे सुबह सेवा पे गई, हॉल में सेवा होती है हमारी। तो वहां मैं बैठी हुई थी और एक अंकल अपना उससे हॉल साफ कर रहे थे वैक्यूम क्लीनर से, और एक प्लग था। मैं उठी और पता नहीं किस ध्यान में थी और मेरा पैर मेरा ठीक नहीं था, उस प्लग के ऊपर आया और एकदम से स्पार्क हुआ, आग निकली और मेरा पैर एकदम काला हो गया। सब दौड़ के आगे, आंटी क्या हुआ, आपको लगी तो नहीं, कोई शॉक तो नहीं लगा? आई सेड नहीं कुछ नहीं हुआ, बट इतनी आग निकली, मैंने पैर देखा, पैर बिल्कुल काला। और वो मेरी गुरुजी ने उस पैर की ट्रीटमेंट करी थी। वो दिन और आज का दिन, वो पैर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। तब आंटी जो वहां थी उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसे कई बारी ऐसे इलेक्ट्रिक से करके और आपकी बीमारी भी ठीक कर देते। तो वो पैर मेरा गुरुजी ने उस जरा से उस पैर के ऊपर करके मेरे वो गुरुजी ने पैर का दर्द ठीक करा। उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे मैं गले में गुरुजी का लॉकेट है, मैं हमेशा पहनी रखती हूँ। तो एक दिन पहले भी सेवा थी, मैं मंदिर गई और वो लॉकेट मेरे गले से गिर के, जो गुरुजी का पीछे वॉशरूम है, वॉशरूम के बाहर ही पीछे वो लॉकेट मेरे गले से गिर गया।
और मुझे लगा कि मेरा कुछ लॉकेट गिरा है, और मैं इधर उधर देख रहा, तभी एक सामने अंकल थे, उन्होंने कहा आंटी शायद आपका कुछ गिरा है, वो वहां पर पड़ा हुआ है। मैंने देखा वो मेरा लॉकेट ही था, मैंने उठा लिया, गले से वो लॉकेट टूट के गिर गया। अगले दिन गुरु पूर्णिमा थी, सेवा के लिए हम गए और मुझे वॉशरूम जाना था। मैं वॉशरूम गई और गले पे मैंने ऐसे स्कार्फ डाला हुआ था। जैसे ही मैं वॉशरूम गई और पीछे वो बड़े बड़े जो एग्जॉस्ट फैन चल रहे होते हैं वो चल रहा था, और मैंने गले में पतला सिल्क का स्कार्फ डाला था। ऐसे ही मैंने पीछे गला करा और वो स्कार्फ बिल्कुल उस फैन के अंदर आ गया। मेरे को लगा जैसे एकदम से मेरा गला घुट गया और मुझे लगा कि मेरे को सांस नहीं आ रही है। सडनली एकदम से वो स्कार्फ जो था मेरे गले से उतर के वो पूरे फैन पे लिपट गया, और मैं एकदम से सुनमुन हो गई कि ये हुआ क्या एकदम से। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो फैन रुक चुका था, मेरा स्कार्फ बिल्कुल उस फैन के अंदर पूरा जा चुका था। और जब मैंने धीरे धीरे करके वो स्कार्फ निकाला, वो स्कार्फ कहीं से फटा नहीं था, बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे भी किसी ने प्रेस करके निकाला। लेकिन उस दिन मुझे गुरुजी ने मेरी पता नहीं जिंदगी बचाई, क्या करा, मेरे क्या कर्म काटे, मेरे साथ क्या हो सकता था। और उस दिन गुरुजी ने मुझे एक एक जिंदगी बख्शी। मैं कहती हूँ शायद उस टाइम मैं कुछ भी हो सकता था। तो शुक्राना है गुरुजी का। कहते हैं ना, वही वही मैं कहती हूँ कि गुरुजी का, अब तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने इतना हमारे साथ अंग संग हमेशा, इतना हर पल कुछ ना कुछ उनके हैं। ये जो हमें 7 महीने, ये जो गुरुजी ने कोविड में, ये जो गुरुजी ने 7 महीने अपने साथ हमें घर में रखा, मुझे लगता है शायद हम गुरुजी के साथ और ज्यादा जुड़ गए हैं इस टाइम में। हर पल हर समय उनकी प्रेजेंस इतनी महसूस होती है, और शायद हमारे स्पिरिचुअल लेवल भी इतने ऊंचे गुरुजी ने उठा दिया। हर पल इतनी पाठ, इतनी पूजा, इतने सत्संग सुना के गुरुजी ने बहुत ही हमें ये टाइम हमारा इतना अच्छा लगा निकाल दिया। और अब लगता है कि ये तो टाइम भी खत्म होने वाला है, और ये टाइम खत्म हो जाएगा, फिर वही सब कुछ शुरू हो जाएगा। खैर, ये भी शायद गुरुजी ने टाइम देना था, हमें अपने साथ और अच्छे से जोड़ना था। इस चीज का भी शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी अंग संग रहे हर पल हर क्षण, गुरुजी का शुक्राना है। मैं यही कहूंगी कि हम सब चिंता छोड़ दें और गुरुजी की लिस्ट में डाल दें सारी चिंताएं। गुरुजी पे विश्वास करें, छोड़ दें हर चीज को, गुरुजी को करने दो। जो आपकी प्रॉब्लम है गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी करेंगे। गुरुजी से बातें करो, गुरुजी, हैव फेथ इन गुरुजी। आप अपने उनके साथ जॉय, अपने लाफ्टर, अपनी फेथ, अपने आंसू, अपने सब कुछ आप उनके साथ शेयर करो। पेशेंट रहो, दूसरों के साथ अच्छे से रहो, अच्छे से व्यवहार करो, अपने आप को प्यार करो, अपना ख्याल रखो। तो ये सब गुरुजी ने भी शायद हमें ये भी शायद गुरुजी ने सिखा रहे हैं हमें कि आप अपने को भी प्यार करो। अपने आप ठीक रहोगे तो आप दूसरों का भी ध्यान रख पाओगे। तो हर पल हर क्षण गुरुजी का शुक्राना, बच्चों को अपने साथ जोड़ने का शुक्राना। तो और सत्संग बहुत है, ऐसे एकदम करने से कुछ याद भी नहीं आता है। एक अपना सत्संग मैं बिटिया का करती हूँ। तो बिटिया जब मेरी बाहर पढ़ रही थी, तो उस टाइम वहां पे न्यूयॉर्क में बड़ा कोई एक स्टॉर्म आ गया, सारे टैक्सी टूक्सी सब बंद हो गई, और सब नीचे ट्रेन भी बंद हो गई। तो इसको कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी फ्रेंड के घर जाना था, ये गई, और वहां पर जब ये वापस आई तो कोई ट्रेन नहीं चल रही थी। पर अब इसको वापस घर जाना था, कैसे जाती। ये बाहर तक आई, सब लोग टैक्सीज के लिए खड़े हुए हैं, इसको टैक्सी नहीं मिल रही है। एक टैक्सी आती थी, लोग भागते थे और कोई नहीं मानता था। तो शी सेड, मम्मा आई जस्ट रिमेम्बर गुरुजी मुझे घर जाना है, मैं कैसे जाऊंगी। कहती इतने में टैक्सी आके रुकी, और उसमें एक सरदार जी ड्राइवर थे। बड़े लोग उनकी तरफ पहुंचे, एंड ही जस्ट सेड, आई एम गोइंग टू डाउनटाउन। तो इसको डाउनटाउन ही जाना था, इसे आई एम गोइंग टू डाउनटाउन। बहुत लोग आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। कहती मैं उस टैक्सी में बैठ गई। कहते और वो टैक्सी ड्राइवर ठेठ पंजाबी में किसी से बात कर रहा था। कहती बड़ा अच्छा लगा सुन के, वो ऐसे लग रहा था कि कोई कैसे, और एक गाड़ी में अलग से किस्म की फ्रेग्रेंस थी। कहती और मुझे लगा कि जैसे पता नहीं गुरुजी शायद मेरे पास बैठे हुए हैं। कहती उन्होंने मुझे छोड़ा और मैं उतरी। कहते उतरते ही मैं एकदम से थैंक यू गुरुजी बोला, और एकदम से अलग सी फ्रेग्रेंस मेरे आसपास हो गई। तो गुरुजी, जैसे मैं यहाँ आपको बताया कि मैं यहाँ बैठी होती थी और गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी बेटी आपकी है, आप बाहर हो, आपने उसका ध्यान रखना है। और कई बार वो मुझे सुबह फोन उठ के करती, मम्मा आप रात को मेरे ड्रीम में आए थे, आप मुझे आके उठा रहे थे। तो जिस दिन मैं गुरुजी को प्रे करती थी, गुरुजी आज उसकी बड़ी याद आ रही है, आप प्लीज उसके पास जाओ, उसका ध्यान रखो। अगले दिन उसका फोन आ जाता था कि मम्मा आपका ड्रीम आया। एक बारी उसको काफी खांसी जुकाम हो गया और कॉलेज जा रही थी, तो उसने रास्ते से
अपना बबल टी ली और कहती बबल टी ली और क्या बड़ा खांसी जुकाम है, नॉर्मल चाय तो मिलती नहीं है, तो उसने बबल टी ली। कहती लेकिन जैसे ही उसने वो बबल टी पी और कहती मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये मेरे ना मंदिर की चाय प्रसाद पी रही हूँ। कहती मैंने तो बबल टी मांगी थी और ये कैसे चाय आ गई। कहती बिल्कुल जैसे मंदिर का चाय का स्वाद होता मम्मा वैसी चाय थी। और कहते वो पीते ही मेरा खांसी जुकाम सब ठीक हो गया। तो गुरुजी ने हर पल उसकी भी वहां रक्षा करी, इसका भी शुक्राना गुरुजी। तो बस यहीं पे मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। हर पल हर क्षण गुरुजी आपका शुक्राना। ये सत्संग मेरे से करवाने का भी शुक्राना, जो मैं शायद सोचती थी मैं कभी नहीं शायद कर पाऊंगी, लेकिन आपने ये सत्संग करवाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।